स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों, आपकी अग्रिम क्लास में अग्नि सूक्त परिचय भाग 2 में कुसुमलता राठौड़, राधे कृष्णा, पूजा चौधरी गुड इवनिंग, शेर सिंह, शकुंतला भाटिया नमस्कार। देखिए, अग्नि सूक्त परिचय भाग 2। देखिए, आश्रित विशिष्ट तथ्य। अग्नि सूक्त के अनुसार अग्निदेव को होता यज्ञदूत, हविदूत, हव्यवाट, घृतचक्षु, और रक्तिम धूमकेतु धूम्रध्वज त्रिजिह्वा सप्तजिह्वा त्रिविधा त्रिकालदर्शी यजमान दूत तमः अमृत गोप अभिष्टदाता देवनाभि यज्ञमूल यज्ञ पुरुष कविक्रतु
हव्यांग, घृतांग, दस्युवरी, इंद्र सखा, हाँ बिल्कुल कविता अग्रवाल सही कह रही हूं, इत्यादि अपर नाम, उपाधि, विरुद्ध, तथा संबोधन द्वारा अब इनके कारण आएंगे, पुकारा जाता है। देखिए अग्नि सूक्त के अनुसार अग्निदेव को होता, यज्ञदूत, हविदूत, हव्यवाट, घृतचक्षु, रक्तिम, धूमकेतु, धूम्रध्वज, त्रिजिभ्या, सप्तजिभ्या, त्रिविधा, त्रिकालदर्शी, यजमान दूत, चित्रवस्तमः, अमृत गोपा, अभिष्ट, दाता, देवनाभि, यज्ञमूल, एक रत्न धातम भी यहां लिख लेना, रत्न धातम, वैसे बता दिया था इसके बारे में, और यज्ञ पुरुष, कविक्रतु, हव्यांग, घृतांग, दस्युवरी, इंद्र सखा, ये सब नामों से जाना जाता है। हाँ भाई संजू, क्लास जो है 2 हमें देनी होती है दिन में ऐप पर, तो दोनों क्लासों के हिसाब से आपके पास टाइम रहेगा। यूट्यूब के लिए भी हमारा टाइम होता है, यूट्यूब पर आज हमने एक क्लास रिकॉर्डेड डाली है और इसी क्रम में हम चलते रहेंगे आगे। तो ये सब नाम है, इनको आधार बना करके प्रश्न आता रहता है। अब इन पर कारण जो है उसकी विश्लेषण यहां होगी। अब देखिए, अगर लिख लिया है तो आगे बढ़ूं, जल्दी से बताएं। अगर आप सबने लिख लिया है, और बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड का ऐप लिया है, हमने व्याकरण और बाकी सारी चीजें डाल रखी हैं, और साहित्य हमारा लगातार एग्जाम की डेट से 3 दिन पहले तक चलेगा, क्योंकि हमने इसी हिसाब से लाइव क्लासें दी हैं और एग्जाम के 3 दिन पहले तक हम लगातार पढ़ाते हैं। जल्दी से उत्तर दें। विरुद्ध का मतलब उपाधि होता है। कविता, बबीता मीणा, नमस्ते भाई। चलते हैं, क्या लिख लिया है आप सबने? इसको सोच समझ के लिखना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। ये उपाधियां हैं, अन्य उपाधियां भी हैं, लेकिन कुछ खास ये हैं। शेर सिंह शकुंतला भाटेकर, जी सर। देखिए, अग्निदेव यजमान के कल्याण के लिए अन्य देवगणों को यज्ञशाला में बुलाकर लाता है। अतः
अग्निदेव को होता के नाम से संबोधित किया जाता है। देवगणों द्वारा प्रदत्त आशीष वचनों को अग्नि यजमान तक पहुंचाता है। अतः अग्निदेव को देवदूत भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, सौ अश्वमेध करता होने के कारण इंद्र को सतक्रतु अथवा शक्र कहा जाता है। परंतु त्रिकालदर्शी एवं मेधावी होने के कारण अग्निदेव को कविक्रतु कहा जाता है। वरुणदेव सत्य सिद्धांतों का अनुपालक तथा वरुणदेव सत्य सिद्धांतों का अनुपालक तथा शुभ कर्मों का संरक्षक है। अतः वरुण देव को
अतः वरुण देव को सुक्रतु, देखो तीनों उपाधि मैंने एक साथ लिख दी है, सुक्रतु कहा जाता है। ध्यान रखिए, स्व अश्वमेध कर्ता होने के कारण इंद्र को सतक्रतु कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सतक्रतु को संक्षेप में शक्र भी कहते हैं, शक्र कहा जाता है। परंतु त्रिकालदर्शी एवं मेधावी होने के कारण अग्निदेव को कविक्रतु कहा जाता है। वरुणदेव सत्य सिद्धांतों का अनुपालक तथा शुभ कर्मों का संरक्षक है, अतः वरुणदेव को सुक्रतु कहा जाता है। लिखिए फटाफट इसको, अगर लिख दिया है तो। गुरुदेव नमस्कार, मेरी लाइव क्लास चल रही है, बाहर निकला हूं गेट से, अभी खत्म हो जाएगी, मैं आपसे बात करूंगा। देखिए फटाक से बताएं, क्या आप लिख चुके हैं सभी? देखो संसार में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है संजू, सीधा सीधा भोजन नहीं आता डायरेक्ट मुंह में, उसको भी खाने के लिए जो है तोड़ना पड़ता है, चबाना भी पड़ता है। और थ्योरी के बिना तो सिलेक्शन आज तक किसी का नहीं हुआ, क्योंकि ट्रिकों के द्वारा कई व्यक्ति ट्रक में बैठ चुके हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने पढ़ने पढ़ाने का तरीका बदलना चाहते हो और भीड़ से अलग होना चाहते हो तो थ्योरी के साथ साथ पॉइंट उनको याद करें जो प्रश्न देते हैं, और मैं वही पॉइंट आपको लिखा रहा हूं जिनके आधार पर प्रश्न आते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट है जैसे आपके सामने, इस तीसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं कि एक साथ 3 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। इसमें वरुण सूक्त का क्वेश्चन भी है, इंद्र सूक्त का क्वेश्चन भी है। देखिएगा तुलनात्मक दृष्टि से कि 100 अश्वमेध यज्ञ करता होने के कारण इंद्र को सतक्रतु कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, सतक्रतु अस्ति तो इंद्र, इंद्र को शक्र कहने का कारण भी सतक्रतु है। अच्छा, दूसरा त्रिकालदर्शी मेधावी होने के कारण अग्निदेव को कविक्रतु कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कविक्रतु अस्ति तो अग्निदेव आएगा। यही प्रश्न वरुण देव को सत्य सिद्धांतों का अनुपालक और शुभ कर्मों का संरक्षक होने के कारण सुक्रतु के नाम से जाना जाता है। तो यह थोड़ा सा विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए पांचवें नंबर पर देखिए, अग्निदेव पीले रंग के आधार पर पीले रंग के आधार पर पीतवर्ण तथा घृत द्वारा प्रज्वलित होने के कारण घृताक्ष घृत चक्षु कहलाता है, घृत चक्षु कहलाता है। अगर नवीन ऋषि पूछे तो वहां मधुच्छंदा और विश्वामित्र आएगा, और पुरातन ऋषि पूछे अग्नि सूक्त का तो वहां भृगु और अंगिरा आएंगे। ध्यान रखिएगा। अब देखिए
अग्निदेव द्वारा देवासुर संग्राम के समय देवसेना का कुशल नेतृत्व किया जाता है, जिसके कारण अग्निदेव को सेनापति, सेनानायक, देवदंड धारक भी कहा जाता है। अब देखिए, अग्निदेव को दिव्य आभा एवं बिल्कुल रत्न सूक्ति के आधार पर रत्न कांति आएगा, रत्न कांति के आधार पर रत्न धातम एवं कहा जाता है। ध्यान रखिए, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अग्निदेव पीले रंग के आधार पर पीतवर्ण घृत द्वारा प्रज्वलित होने के कारण घृताक्ष घृतचक्षु कहलाता है। अग्निदेव द्वारा देवासुर संग्राम के समय देवसेना का कुशल नेतृत्व किया जाता है, जिसके कारण अग्निदेव को सेनापति, सेनानायक, देवदंड धारक भी कहा जाता है। अग्निदेव दिव्य आभा एवं रत्नकांति के आधार पर रत्नदातम एवं चित्रवस्तम कहलाता है। अब देखिए आगे बढ़ता हूं, अगर आपने लिख लिया है तो 2-3 पॉइंट और आपको जो है विशेष रूप से लिखने हैं, इसमें पूर्ति करें। कौन कौन लिख रहा है जल्दी बताएं, और लिख लिया है तो आगे चलते हैं। क्या लिख लिया है आप सबने? कमेंट करिए फटाक से। चलें भाई आगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान, आह्वानीय
गार्हपत्य दाक्षायणीय इत्यादि 3 रूपों के आधार पर त्रिविधा त्रिरूपा कहा गया है। अग्नि सूक्त के अनुसार ऊर्ध्व एवं त्रियक गति के, नमस्ते भाई ममता कुमारी, गति के आधार पर अग्नि को त्रिजिह्वा कहा जाता है। परंतु सप्त लपटों का संग्रह होने के कारण अग्नि को ऋग्वेद में सप्तजिह्वा भी, सप्तजिह्वा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो अग्निदेव के आह्वानीय देव रूप या यज्ञ रूप, गार्हपत्य यजमान रूप, दाक्षिणीय पुरोहित रूप, 3 रूपों के आधार पर त्रिविध अथवा त्रिरूपा कहा गया है। अग्नि सूक्त के अनुसार ऊर्ध्व अधोर एवं त्रियक गति के आधार पर अग्नि को त्रिजिह्वा कहा जाता है। परंतु सप्त लपटों का संग्रह होने के कारण अग्नि को ऋग्वेद में सप्तजिह्वा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है कुछ प्रमुख उपाधियां और उनसे जुड़े हुए तथ्य आपके सामने आए और इनके आधार पर अनेक बार अनेक एग्जामों में ये प्रश्न आ चुके हैं और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप सब जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और लगातार चलते रहिएगा। सभी के कल्याण की कामना करता हूं। सभी को मेरी ओर से नमस्ते, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।